खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, आपका मेज़बान इशफाक गौहर हर दिन की तरह आज भी हाजिर खिदमत है आपके सामने, इस उम्मीद के साथ कि आप आज की नशरियात को भी पसंद फरमाएंगे और आप और हमारा साथ जो है वो लगातार बना रहेगा। टेलीविज़न चैनल पर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आप भी हर पल खबरों से बाखबर रह सकें। चूँकि खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर मबनी यह प्रोग्राम रहता है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपकी आवाज़ को भी हुकूमत तक पहुँचाया जाए इस प्रोग्राम के ज़रिए से। और हर दिन 10 से 15 मिनट का वक्त आखिरी पड़ाव पर यानी 9:35 के बाद जब हम दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, तो कोशिश रहती है कि एक आधी खबर के बाद फ़ौरन आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम कराया जाए। चूँकि आज कल कुछ दोस्तों की तरफ से शिकायतें की गई कि जनाब 2-3 दिन से हम बड़ी कॉल कर रहे हैं लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि आखिरी 15 से 20 मिनट का वक्त जो है वो आपको दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को हम ले सकें। और जिन लोगों की ये शिकायत है कि हम कॉल्स को कम ले रहे हैं, वो शिकायत भी आज हम कम करने की कोशिश करेंगे। आज 25 फरवरी सन 2023 है और इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम का आगाज़ तो हमने कर दिया है, आप हमारा साथ देंगे, लेकिन आपको बताते चले कि 23 फरवरी माजी में क्या कुछ हुआ है इस पर भी हमारी गहरी नज़र रहती है। आपको हिस्ट्री ऑफ द डे से अपडेट तो करते ही करते हैं, लेकिन कुछ इंतहाई दिलदोज़ वाक़यात हुए हैं मुल्क के अंदर जिसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर है। वो क्या कुछ है उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। मेरे साथी गौहर कुछ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 25 फरवरी है और आज के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात हैं, वाक़ात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 25 फरवरी साल 1925 में जापान और सोवियत यूनियन के दरमियान सफारती राबता कायम हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1945 में यानी कि जब दूसरी जंग अजीम हुई थी, तुर्की का जर्मनी से ऐलान जंग हुआ है। और आज ही के दिन 25 फरवरी साल 1988 में जनूबी कोरिया में आईन का निफाज हुआ है। और आज ही के दिन 25 फरवरी साल 2008 में कोसोवो ने सर्बिया से आज़ादी का ऐलान किया है। और आज ही के दिन साल 1985 में यानी कि 25 फरवरी 1985 में पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात मुनक्कद हुए हैं। और आज ही के दिन साल 2008 में रावलपिंडी में खुदकुश हमला हुआ जिसमें 8 अफराद हलाक जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। और साल 2009 में पाकिस्तान के सूबे पंजाब में गवर्नर राज नाफिज हुआ है। और आज ही के दिन 25 फरवरी साल 1964 में मोहम्मद अली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने। तो नाजरीन, ये थी चंद मालूमात आज के दिन के हवाले से। तारीख के आईने में यानी कि 25 फरवरी को क्या कुछ हुआ है वो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबरों का करते हैं आगाज और आपको बताते हैं कि सबसे पहले एक दिल दहला देने वाली खबर जो कल से लगातार सुर्खियों के अंदर है और कल से जिन लोगों ने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस खबर को देखा होगा, और आज हम उसी खबर से आगाज़ करेंगे क्योंकि दिल को दहला देने वाली खबर है। मजदूरी का काम करने वाले लोगों की मौत हुई है और खबर इस वक्त जो सामने आ रही है कि 7 मजदूरों की मौत हुई है जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। और ये मौत हुई है जी उत्तर प्रदेश के अंदर जिला उधमपुर के 7 मजदूरों की मौत हुई है। और ये मौत उस वक्त हुई है जब एक जोरदार धमाका कोल्ड स्टोर प्लांट के अंदर हुआ है, यानी कोल्ड स्टोर प्लांट जो बनाए जाते हैं वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के अंदर 7 लोगों के मारे जाने की खबर पहले आई और 7 की तस्दीक ये हुई कि उनका ताल्लुक जो है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके से है। कंप्रेसर जो कोल्ड स्टोर का है वो जोरदार धमाके से फटा है। इब्तिदाई इतलात और इब्तिदाई खबरें इस तरीके के सामने आ रही है। डिप्टी कमिश्नर मीरठ उत्तर प्रदेश की जो है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जनाब इस पूरे मामले पर तहकीकात होगी और 24 घंटों के अंदर अंदर रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी जिला इंतजामिया को कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ है।
वहां सिर्फ 7 लोगों की मौत नहीं हुई बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। और उन जख्मियों को कल रात देर गई, जहां अस्पताल लाया गया था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ वहां पर पहुंची थी, उन्होंने जख्मियों को वहां से निकाला था। रेस्क्यू ऑपरेशन रात देर गए तक चला था। उसके बाद जिला इंतजामिया ने इस बात की वजाहत कर दी कि जिन लोगों की मौत हुई है 7 लोगों की, वो 7 लोग जो है उनका ताल्लुक उधमपुर से है। जिला इंतजामिया की तरफ से अभी तक इस बात की पूरी वजाहत नहीं की है कि जो जख्मी है उनमें से कितने लोग वो जख्मी है जो इंतहाई मजरूब है, जो इंतहाई ज़्यादा जख्मी, और कितने लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए। लेकिन अस्पताल ज़राए के मुताबिक तकरीबन जख्मी होने वालों में से 12 लोगों को रात देर गए इलाज मुआवजे के बाद छुट्टी दे दी गई है। लेकिन अभी भी तकरीबन 1 दर्जन के आसपास लोग जो है वो अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। जिन लोगों की मौत हुई है, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक बलवंत इस जो नाम सामने आए हैं उनमें बलवंत सिंह है और बलदेव सिंह है, बलवीर सिंह है, सतपाल है, रमेश लाल है, कालू है, और ये सारे बताए जा रहे हैं जी ये उधमपुर इलाके के अंदर है और इनका ताल्लुक रामबन जिले के होशियारी गांव से बताया जा रहा है। तो ये इतलात जब सामने आई तो सीधी सी बात है, जब एक ही गांव के अंदर 7 लोगों की मौत हो और उन 7 गरीब लोगों की मौत हो जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैरून रियासत गए हो, तो क़यामत सुगरा वहां पर पैदा हुई है। और कल रात से ही इस पूरे इलाके के अंदर मातम बसा हुआ है। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस इलाके के मेंबर पार्लियामेंट भी है, उन्होंने रात गए जिला इंतजामिया मेरठ से भी गुफ्तगू की है, फिर उधमपुर इंतजामिया से भी बात की है। ताहम अभी तक इतलात ये है कि तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और लाशों को अब उधमपुर के लिए रवाना भी किया जाएगा। ताहम उधमपुर की क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे हम अपने नुमाइंदे किशोर के पास सबसे पहले चलेंगे। उसके बाद डीडीसी जो मकामी इलाके के डीडीसी है जसबीर सिंह साहब, वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि मजीद सूरत हाल खुलकर सामने आए कि कब तक इन लाशों की आखिरी रसूमात होगी, ये मरने वाले जो लोग हैं इनकी आखिरी रसूमात कब तक होंगे और क्या कुछ माहौल वहां पर है। किशोर, क्या कुछ किस तरीके का इलाका है, पहले जरा इस इलाके के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपडेट करें और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास और आई हैं इस धमाके के बाद। बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जिस तरह से कल बीती शाम को इस तरह का जो है वो वाकया जो मेरठ गांव के अंदर जो है वो देखने को मिला, और आपको बता दूं कि ये उधमपुर जिले से कम जो है वो 80 से 90 किलोमीटर दूरी का ये इलाका है। पंचारी, जिस तरह से बदौता का, जिसमें बदौता के जो काफी जो मजदूर थे जिनकी जो है इस दर्दनाक मेरठ गांव के अंदर जो है इलाके के अंदर जो है वो मृत्यु हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी हमारा जो प्रशासन के साथ साथ वहां से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जब हमने उनसे अभी बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल से बीते शाम से जो है वो प्रशासन द्वारा जो है वो मेरठ के लिए जो है प्रशासनिक अमला जो है वो वहां भेज दिया गया है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो जानकारी मिली है उसमें जो है वो 7 मजदूर हैं, जिसमें 1 रामबन का है और 6 मजदूर जो है वो 5 मजदूर इसी पंचारी के बदौता गांव के रहने वाले हैं और 1 जो मजदूर है जो रामनगर तहसील का जोखड़ गांव का रहने वाला है। लेकिन आपको बता दूं कि 28 मजदूर जो थे ये उधमपुर के जो एक निजी ठेकेदार जो था वो उनको लेके इस मेरठ गांव के अंदर लेके गया था। लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिल रही है कि 12 मजदूर जो है वो वहां पे उनका जो है मेरठ के आसपास वहां पे इलाज चल रहा है। लेकिन 7 मजदूरों की जो है वो एक दर्दनाक जो है वो मौत हुई है, जिसमें वहां पे परिवारों में एक मातम का जो है वो पूरा उस इलाके के अंदर की मैं बात करूं, पहले भी इस तरह का जो मामला था एक डोडू बसंतगढ़ के इलाके से निकल के सामने आया था। लेकिन अभी वहां पे जो है वो मातम इस गांव के अंदर जो है किशोर, आप बने रहिएगा हमारे साथ डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वहाँ रुकन है जसबीर सिंह साहब, वो भी हमारे साथ है। जसबीर जी, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इस गांव के, इस इलाके के। खबर ये है कि एक गांव बहुत ही गरीब इलाका है और यहाँ से अक्सर लोग जो है वो बाहर मजदूरी और कामकाज के लिए जाते हैं। कल रात देर गए जो ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर धमाका हुआ जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। बदकिस्मती है कि 7 लोग जो है जिनका ताल्लुक उधमपुर से बताया गया है। क्या कुछ डिटेल आपके पास है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ और आपको अपडेट किया गया है?
देखिए सर, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। ये कुल मिला के जो है जब से इस हादसे की खबर मिली थी तो पूरे इलाके में जो है वो शोक की लहर है और जिला प्रशासन जो है वो शुरू से ही एक्टिव है और हम भी लगातार जो है, क्योंकि काफी सारे साथियों से फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा था तो फिर अफरा तफरी में जो है वो जो हमारे साथी के पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलके और कुछ लोकल्स के साथ मिलके जो है वो बाद में जो है वो कॉन्टैक्ट लाइन जो है वो स्टेब्लिश हुई और उसके बाद जो है वो एडमिशन जो है वो लगातार एक्टिवेट हो गया था। तो कुल मिला के जो है वो जो शाम तक देर रात तक जो खबर हमारे पास पहुंची थी, 7 लोग जो थे उनकी जो थी वो डेथ हो गई थी और उसमें से भी जो एक रामबन, एक तहसील रामनगर और 5 जो थे वो हमारे इलाके के थे, जिसमें से एक तहसील मोंगरी का था और 4 जो थे वो तहसील पंचारी के थे। तो कुल मिला के 5 लोग जो हैं पंचारी मोंगरी के हमारे यहाँ के जो है उनकी डेथ हुई है और प्रशासन की टीमें हालांकि कल रात की ही यहाँ से निकल चुकी हैं। थोड़ी देर पहले जिला प्रशासन से जब हमने संपर्क किया तो वहाँ से हमें खबर मिली थी कि प्रशासन की टीमें जो है थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचने वाली हैं मेरठ में और उसके बाद जो वहाँ से जो उनकी जो डेड बॉडीज होंगी उनको जो है वो यहाँ लाया जाएगा, उधमपुर लाया जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो परिवारों को सौंपा जाएगा। तो फिलहाल काफी जसबीर का माहौल है। और ये जो आप कह रहे हैं कि टीम निकल गई है, क्या ये लोकल लोगों की टीम, इन इलाकों की टीम निकली है, लोकल लोग निकले हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनके साथ गए हैं ताकि तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो? और क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आज शाम तक ये वापसी हो सकती है इन तमाम लोगों की जिनकी मौत वहाँ पर हुई है, ताकि उनके आखिरी रसूमात जो है, आखिरी मामला जो है वो हो सके? देखिए सर, शाम को कुछ टीमें जो थी, जब ये सारा अफरा तफरी का माहौल चल रहा था और क्योंकि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे मलबे में से किसका निकला है, किसकी जो है वो जो कौन रिकवर हुआ है कौन नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग जो थे वो परिवार वाले वो जो थे वो यहाँ से निकल गए थे। तो कुछ को हमने समझाया कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, वहाँ जो हमारी प्रशासन की टीम है, यूटी प्रशासन की टीम है, जो हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जो हमारे उधमपुर की टीम है, उनके साथ संपर्क में है। तो बाद में जो है वो देर रात जो उधमपुर प्रशासन की अपनी टीम थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो यहाँ से जो है वो मेरठ के लिए निकली है और फिलहाल जो बाकी लोकल्स थे हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो वहाँ कुछ घायल हैं अगर वहाँ आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जो लोग मृतक हैं तो उनको जो है वो एडमिशन की टीम जो है वो वापस लेके आएगी। तो उम्मीद है कि थोड़ी ही देर में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की टीम है वो मेरठ पहुंच जाएगी और उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है वो आज शाम तक हम देर रात तक जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि जो है वो उन 7 लोगों के जो शव जो है वो यहाँ हमारे यहाँ पहुंचे। अच्छा, जो लोग जख्मी हुए क्या उनमें भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं ज्यादा? जी बिल्कुल, ज्यादा सर हमारे ही लोग हैं और क्योंकि ये कल ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुख है और ये कल सुबह ही वहाँ पहुंचे थे और अभी इनको इवन की काम शुरू करना था, समझना था, शुरू करना था। तो हमारे ही यहाँ के ही ठेकेदार थे जो इनको लेके गए थे। तो कुल मिला के जो है वो एक बड़ी टीम जो हमारी ही थी और घायलों की जो बड़ी संख्या है वो भी हमारे इलाके के लोगों की है और लगातार हम उनसे भी संपर्क बनाए हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। बट हम जो है हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि किसी तरीके से जो है उनका जो घायल है उनका इलाज अच्छा हो और दूसरा कि जो जिनको नहीं बचा सके या बड़े दुख तरीके से जिनकी मृत्यु हो गई तो उनके शव जो है वो वापस उनके परिवारों तक पहुंचे। तो उसके बाद हम जो है वो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जो हमारे सांसद भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जम्मू कश्मीर सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस मुद्दे को जो है वो यूपी सरकार के साथ उठाए। और ये बड़ा संगीन हादसा है और मुझे लगता है कि जांच का विषय है कि क्या वहाँ हुआ और क्या इसको टाला जा सकता था, कहाँ चूक हुई। और दूसरा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये जितने भी लोग जो है जिनकी डेथ हुई है या जो घायल हुए हैं ये सारे जो है वो जो बहुत गरीब परिवारों से आते हैं और कुल मिला के जो है यही लोग जो है अपने परिवारों के लिए कमाने वाले हैं और रोजी रोटी की तलाश में जो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो जो जिनकी डेथ हुई है जिन लोगों की, ये भी सिंगल ब्रेड अर्नर थे अपनी फैमिलीज के। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की बहुत हैवी सपोर्ट की इन लोगों को जरूरत पड़ेगी ताकि जो इनकी फैमिलीज हैं जो है वो किसी तरीके से उनको जो है वो लास्ट तो पूरा नहीं किया जा सकता बट उनको जो है वो उनकी जो है वो सस्टेन कर सकें। बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जसबीर डीडीसी मेंबर और किशोर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी इस बड़ी खबर पर अपडेट करने के लिए कि अभी लाशों का लाना बाकी है। जिन लोगों की मौत वहाँ इस धमाके के अंदर हुई है टीम्स वहाँ पहुँच चुकी है, ज़िला इंतज़ामिया की टीम वहाँ पहुँची है। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम स्टेट के साथ टेकअप इस मैटर को करेगी। उसके बाद लाशों को रात देर गए तक उधमपुर लाया जाएगा। ताहम जख्मियों की हालात भी बेहतर हुई है, कुछ लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है, ताहम अभी भी कुछ लोग जो है वो ज़ेरे इलाज है। मामले की तहकीकात का ऑर्डर दे दिया गया और आज शाम तक तहकीकाती रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मेरठ के सामने रखी जाएगी। अब जरा आते हैं जी आगे, बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसका इंतजार काफी महीनों से बल्कि काफी सालों से जम्मू कश्मीर के किसानों को था, क्योंकि सिर्फ चंद अजला के अंदर
फसल बीमा योजना का नफाज अमल में लाया गया था, लेकिन कल जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में वजीर आजम फसल बीमा योजना के निफाज का ऐलान कर दिया गया है और इस कदम से किसानों को मौसमी बेरुखी से हो रहे नुकसान की भरपाई होगी। यह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से साफ कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किसानों को बेवक्त बारिशों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए वजीर आजम फसल योजना को जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला में नाफिज करने का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि यह कदम किसानों की आमदनी को मुस्तहकम करेगा। उनका मानना है कि मौसमियाती तबाही से काफी नुकसान हर वक्त उठाना पड़ रहा था और पिछले कई सालों से लगातार किसान इसकी मांग कर रहे थे। ताहम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने उनकी मांगों पर कान धरते हुए इसका फैसला लिया कि अब 20 के 20 अजला के अंदर इसका निफाज हो। मौसमियाती तबाही से काफी इश्यूज पैदा होते हैं और ये जो इंश्योरेंस वाला मामला था यहाँ पर ये पूरी तरह से निफाज नहीं था, ताहम अब इसका निफाज कर दिया गया है और योजना को पूरे जम्मू कश्मीर के 20 अजला में किसानों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर लाया गया है। और ये माना गया कि जनाब अब इससे जहाँ किसानों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, उनकी इनकम जो है वो स्टेबल हो सकती है, वहीं पर जो 12% ग्रोथ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के अंदर होनी है उससे भी काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। कल जब ये तकरीब मुनक्किद हो रही थी रात देर के, तो इस मौके पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक MOU भी साइन किया गया जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से के साथ किया गया। अब बाज़ाब्ता तौर पर जो बीज दिए जाएंगे वो मयारी होंगे, सर्टिफाइड होंगे, इस पर भी बाज़ाब्ता तौर पर MOU जो है वो कल ही कर दिया गया है। इसके साथ साथ कल जो एक रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखा गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और कॉफी टेबल बुक जिसे विहान का नाम दिया गया है वो सामने रखी गई LG साहब की तरफ से। कल जब हम एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स की बात करते हैं तो लाइवलीहुड मिशन और नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत भी कामकाज का जायजा कल LG साहब की तरफ से लिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर एक YouTube चैनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी लॉन्च किया गया जिसके अंदर वो कामयाब कहानियां रखी गई हैं जिन्होंने एक कामयाबी से हमकिनार खुद को किया था। LG साहब ने जब ये ऐलान किया कि 20 अजला के अंदर फसल बीमा योजना का निफाज होगा, किन अल्फाज से उन्होंने अपनी बात को आगाज किया और क्या कुछ का, जरा जल्दी से इस बात को सुन लेते हैं। कहना चाहता हूं कि ये प्रशासन का अभियान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के किसानों का अभियान है और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी जरा 10 लोगों को इस बात में प्रशिक्षित करने में हमारी मदद करिए। और मैं अपने एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी साथियों की तपस्या को मैं समझ रहा हूं और बड़ा इम्तिहान इन्होंने उत्तीर्ण किया है, बड़ी परीक्षा पास की है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं और इस परियोजना को किसी सरकारी परियोजना की तरह काम करने की मनसा नहीं है और इसीलिए हमारे सभी लोग पूरी संवेदनशीलता से, कर्मठता से इस काम को जी जान से कर रहे हैं। और ये इसलिए कि जम्मू कश्मीर का एक स्वर्णिम भविष्य का जो ये मेगा प्लान है, ये केवल कागज में नहीं ज़मीन पर उतर इसके लिए कोशिश हो रही है। बहुत सारे किसान भाई हैं, इस विषय पर अनेक बार चर्चा हुई है। ये 5013 करोड़ रुपए कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसको उपलब्ध कराना जम्मू कश्मीर जैसे एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जहाँ न पानी का पैसा आता है न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दिए देश में सबसे कम तो हल्ला अलग से होता है। चाहिए सब सेवा का कोई पैसा हम न दें। मैं समझता हूं कि इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ध्यान रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जो सक्षम लोग हैं अगर वो सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देंगे, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है,
दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि सबको एक विचार करके कैसे चलना है, इसका एक रास्ता बनाना होगा। लुल्लू साहब ने आपको विस्तार से बताया है कि इसके कारण हमारी जीडीपी को कितना लाभ होने वाला है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी या राज्य बन गया है जो इस बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में इतना बड़ा रिफॉर्म कर रहा है। और वाइस चांसलर साहब ने बताया 21 तारीख को कोशिश हो रही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो जाएं, चाहे वो इसकास्ट कश्मीर हो, इसकास्ट जम्मू हो या बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज हो, इसकी भी चर्चा हो रही है। उसमें एक बात देश के विदेश मंत्री ने उस दिन कही थी, जयशंकर जी ने, फूड सिक्योरिटी की। और अब फूड सिक्योरिटी से दुनिया आगे सोच रही है कि ऐसी फूड सिक्योरिटी जिसमें प्रोटीन भी, और ये गौरव भारत को हासिल है कि आज संयुक्त राष्ट्र। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने हंसते हंसते ही सही फसल बीमा योजना का तो ऐलान कर ही दिया, लेकिन ये भी कहा कि हर एक फैसिलिटी तो चाहिए, लेकिन जब टैक्स का मामला आए तो हंगामा भी होता है। तो फिलहाल हंगामा नहीं, बल्कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे लिथियम का खजाना तो हमारे पास है, माहिरीन ने सवाल क्यों उठाए हैं, क्या माहिरीन का मानना है। सनम एजाज हमारे साथ इस खबर पर रहेंगे। फिर आपको यह भी बताएंगे कि माहिरीन ने जो वहां पेशन गोई की है, क्या उसका असर दिखना जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है या जम्मू कश्मीर ऑलरेडी तबाही के दहाने पर आ चुका है। ये नेचुरल डिजास्टर्स की जो कहानियां और खबरें हम आपको बता रहे हैं, इसका माना क्या है, और फिर जलजलों के झटके जो आ रहे हैं, इस पर भी माहिरीन एक बार फिर तशवीशनाक खबर सुना चुके हैं। सब बातें आपके साथ करेंगे। छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद हाजिर खिदमत।